सांसद का अपमान संसद का अपमान है। संसद परिसर के बाहर इस हुलिये में खड़े ये नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली, जो पिछले संसद सत्र में हुए अपने अपमान को न भूल पाए हैं और न भूल पाएंगे। उन्होंने बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ये तरीका अपनाया। संसद के शीतकालीन सत्र में दानिश अली गले में तख्ती और काले कपड़े पहनकर पहुंचे। उस तख्ती पर लिखा था, सांसद का अपमान संसद का अपमान है, लोकतंत्र के लिए रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई करें। बसपा सांसद के विरोध प्रदर्शन का ये तरीका देख तमाम मीडिया कर्मी उनसे इस पर सवाल करने लगे, जिसके बाद दानिश अली ने सख्त लहजे में सरकार से सवाल किया कि जिस शख्स ने देश की संसद को शर्मसार किया, अपमानित किया, उस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। देश की संसद को शर्मसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री रमेश बिधूड़ी ने किया, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वो आखिरी दिन था। आज पहली बार संसद मिल रही है, लोकसभा मिल रही है, इसलिए मैंने कहा कि सांसद का अपमान संसद का अपमान है, कोई मेरा अकेला नहीं है। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेने पर मायावती के नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि दूसरे मामले पर बुलेट ट्रेन की स्पीड से एक्शन ले लिया गया। साथ ही बसपा सांसद ने काले कपड़े पहनने पर कहा, सबसे बड़ा काला दिन तो वो था जब रमेश बिधूड़ी ने उन्हें भरी संसद में अपमानित किया था। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग, गाली गलौच वाली भाषा का प्रयोग वहाँ हुआ है, ये कोई एक मेरा इंडिविजुअल सवाल नहीं है, ये पार्लियामेंट की सैंक्टिटी का सवाल है कि क्या इस तरीके की भाषा आने वाले वक्त में पार्लियामेंट में अलाउ की जाएगी। भाई इससे ज्यादा काला दिवस कोई हो सकता था? ये कलंक है जो हुआ उस दिन। बता दें कि संसद का विशेष सत्र जब बुलाया गया था, तब चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। आप खुद सुनिए। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सिरे ले रहे हैं, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी ये मामला इतना बढ़ गया था कि दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। उसके बाद ओम बिरला ने सभी शिकायतों को सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजते हुए पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। फिलहाल ये मामला इस सत्र में फिर से तूल पकड़ रहा है। अब देखना ये है कि इस मामले पर एक्शन कब लिया जाता है और आखिर किस सांसद पर कार्रवाई होती है।